कार्यक्रम राज्यपाल महोदय के मुंह से कहवा देती है, परंतु जिनके लिए कार्यक्रम हैं, जहां इनको लागू होना है, महिलाओं के लिए होगा, कमजोर वर्गों के लिए होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगा, अल्पसंख्यक के लिए होगा, जिसके लिए योजनाएं बन रही हैं और जिनको कार्यान्वित करना है, वहां उनकी क्या स्थिति है? शासन प्रशासन की क्षमता इतनी है कि नहीं कि इन सारी घोषणाओं को क्रियान्वित कर सके? हम लोग पिछले 3 साल में राज्यपाल महोदय ने जो बातें कही हैं उनको देखते हैं तो लगता है कि अच्छी बातें होती हैं, मगर जिनको क्रियान्वित करना है उनके पास दम नहीं है। वहां जाते जाते ये सारी बातें छितरा जाती हैं। इन पर आवंटन का हुआ, खर्च कैसा क्या हुआ, या तो हम लोग अनुपूरक और बजट में अपनी बात को रखेंगे, पर ये हो नहीं रहा है, नीचे कुछ काम हो नहीं पा रहा है। माननीय सदस्य विनोद जी भी कुछ कर रहे थे ऐसी बातें। अब इस बार के भाषण में पृष्ठ 19 के पारा 60 में सरकार ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड करेंगे और भ्रष्टाचार पर हमारी शून्य सहनशीलता है। ठीक यही शब्द 2021 में भी राज्यपाल के भाषण में कहे गए थे। अब 2021 और आज के बीच में जो कई घटनाएं घटी हैं, प्रवर्तन निदेशालय आया है, सीबीआई है, एसीबी है, अब भ्रष्टाचार पर शून्य, जीरो टॉलरेंस क्या स्थिति है महोदय, ये पता चल जाता है। उसके विस्तार में न जाएं, सारी बातें जनता को, माननीय सदस्यों को पता है। मैं तो यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार रोकना और भ्रष्टाचार के सबूत कहीं मिल गए तो उन पर कार्रवाई नहीं करना, ये दोनों पर ध्यान देना चाहिए। बातें होती हैं, कुछ छोटे मोटे जो हमारे नीचे के अधीनस्थ अधिकारी हैं, एसीबी पकड़ लेती है, पर एसीबी के पास जो बड़े मामले पड़े हुए हैं, जिनकी जांच हो गई है, जिनमें सबूत आ गया है, मैंने 2 साल पहले भी उठाया था, मेनहाट का मामला था, सबूत आ गया, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, करेंगे विधि विभाग की अनुमति लेंगे। टॉफी टी शर्ट का मामला उठाया था, जांच हो गई, साबित हो गया, एसीबी ने भेज दिया, एफआईआर करने दीजिए, करिए, अब करेंगे, नहीं करने दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहां है? और महोदय इतनी ही बातें नहीं हैं, इसके अलावे हम लोग सदस्य के नाते विधानसभा में कई प्रकार के सवाल उठाते हैं। मैं देख रहा था कि पिछले 3 वर्षों में मैंने कई सवाल उठाए, उनकी फहरिस्त यहाँ है महोदय। अब मैं उसके विस्तार में गए भी ना, ये कह देना चाहूंगा कि 10 सवाल मेरे हैं। 14/3/22 को अनुसूचित प्रश्न संख्या 31, 14/3/21 को तारांकित 53, ध्यानाकर्षण 21/12/2020 को अनुसूचित प्रश्न 56, 24/3/22 को अनुसूचित प्रश्न 4, 21/12/21 को अनुसूचित प्रश्न 53, 20/12/2022 को अनुसूचित प्रश्न संख्या 50, 19/12/2022, अनुसूचित प्रश्न संख्या 24, 3/8/2022, अनुसूचित प्रश्न संख्या 37, 9/3/2022। ये 9 मैंने इकट्ठा रखा है, 10वां मैंने लिखा नहीं है, मगर इसी सदन में मैंने सवाल किया था महोदय, हमारे क्षेत्र में एक आदिवासी +2 विद्यालय है सीताराम डेरा में, उसके लिए आवंटन मिला पिछली सरकार में 1,16,00,000 रुपए का। विद्यालय को तोड़ दिया गया, इधर विद्यालय टूटा, उधर आवंटन भी वापस हो गया। मुझे पता चला, मैंने प्रश्न किया, 1 साल पहले प्रश्न किया था बजट सत्र में महोदय, उसमें जवाब ये आया कि फिर से 1,16,00,000 के बदले में 1,68,00,000 रुपए अब सैंक्शन हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया में है। साल भर हो गया, टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अगर विभाग सरकार के इस तरह से काम करेंगे महोदय, तो हम कुछ भी कह ले राज्यपाल महोदय के भाषण में, क्या होता है इससे। और कानून व्यवस्था के बारे में मैं समान रूप से कहूंगा महोदय, सिद्धगोड़ा थाना हमारे यहाँ है, एफआईआर संख्या 173/22, 174/22, 28 और 29/2022 का है। अनुसंधान नहीं होता है, लचर होता है, अनुसंधान की दिशा बदल जाती है। अगर अस्पताल से आता है कि सीवियर इंजरी है, हाथ टूट गया है, मगर उसको नकार के और सबको जमानत देने की व्यवस्था थाना से ही कर दी जाती है, चार्जशीट नहीं होता है महोदय। विष्णुपुर थाना का है 19/22 का। समय समाप्त हो गया, कृपया। ये महोदय ये कई ऐसे सवाल हैं। और महोदय अभी मैं कहता हूं कि मैंने जो प्रश्नों की बात की महोदय, उसके अलावे जो स्थितियां नीचे के प्रशासन की हैं महोदय,
नीचे का प्रशासन लगता है कि किसी विभाग में कोई काम हो नहीं रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस काम को हम लोग विधानसभा से पारित कराते हैं, आदेश लेते हैं, सरकार के आदेश चले जाते हैं, वे आदेश, उन आदेशों का अनुपालन नहीं होता है। एक नहीं, एक दर्जन ऐसे आदेश हैं सरकार के विभिन्न विभागों ने भेजा है, उनका अनुपालन नहीं होता है महोदय। तो जब ये स्थिति रहेगी, बजट भाषण में और माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में बहुत सारी चीजों को कह देंगे और हम लोग उनकी प्रशंसा भी कर देंगे, बहुत अच्छा है, आलोचना की बिंदु नहीं है इसमें, मगर ये लागू कैसे होंगे महोदय, इस बात को तो देखना होगा सरकार को। इसके बारे में मुझे लगता है कि उत्तर देंगे जो भी सरकार की तरफ से, इस बात को रखेंगे महोदय। 2020 में बड़ी अच्छी पंक्ति कहा था राज्यपाल महोदय के भाषण में कि आप दीवार के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उक्ति को उसमें उद्धृत किया था। कहा गया था कि नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, सब जगह दवाएं पर्याप्त रहेंगी, डॉक्टर की उपलब्धता रहेगी, एम्बुलेंस रहेंगे, ममता वाहन की पहुंच रहेगी। आज क्या स्थिति है हमारे पीएचसी सीएचसी की? हाँ, स्पष्ट है कि इसमें से कोई एक भी पूरा नहीं हुआ महोदय। एम्बुलेंस की बात कहिए, 206 एम्बुलेंस खरीदे जाने, उसमें कुछ 40-45 खरीद लिए गए। 2 महीने से इसलिए नहीं चल रहे हैं कि नया टेंडर किया जाए कि पुराने ही रेट पर दिया जाए। खरीद के बारे में जो और कई चीजें हैं वो तो अलग की बात है, जो भी गलत सही हुआ उस पर हम लोग बाद में कहेंगे। मगर ये जो 2020 में कहा गया 3 साल पहले, आज तक हुआ नहीं है। विभिन्न विभाग, अनुमंडल, जिला, प्रखंड, पंचायत में जितनी रिक्तियां होंगी हम भरेंगे उसको। ये 2020 के बजट भाषण में महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में है। उसी तरह से महोदय कृपया समाप्त किया जाए और थोड़ा सा समय समाप्त हो गया। अब गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा। अब गिरिडीह के जो हमारे माननीय सदस्य बताएंगे कि 2021 के अभिभाषण में था, गिरिडीह सोलर सिटी बनी,